सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 12वीं कक्षा के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 का तृतीय पाठ बाल कौतुकम पढ़ेंगे। बाल कौतुकम यह पाठ करुण रस के सुप्रसिद्ध महाकवि भवभूति के द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम इस सुप्रसिद्ध नाटक के चतुर्थ अंक से लिया गया है। चतुर्थ अंक में भी जब सीता लव और कुश के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं, उस समय राजा जनक, महारानी कौशल्या और वशिष्ठ पत्नी अरुंधति सीता से मिलने के लिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं। उस समय आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं और उन बच्चों में लव भी खेल रहा है। लव को देखकर जनक इत्यादि सभी मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जनक इत्यादि ये सभी नहीं जानते हैं कि यह लव सीता का ही पुत्र है। तो इस प्रकार बच्चों के शोर के साथ और जनक इत्यादि के वार्तालाप के साथ यह नाटक शुरू होता है। नेपथ्य कल कलह सर्वे आकर्णयन्ति। नेपथ्य कल कलह। कल कलह का अर्थ होता है कोलाहल। नेपथ्य पर्दे में कोलाहल होता है। नेपथ्य क्या होता है? कोई एक कपड़े का पर्दा होता है। जब रंगमंच पर जब हम कोई नाटक करते हैं तब वहाँ पर एक कपड़े का पर्दा होता है, उस पर्दे में कोलाहल होता है। सर्वे आकर्णयन्ति सभी सुनते हैं। सभी कौन? जनक, अरुंधति, कौशल्या इत्यादि सभी सुनते हैं कि ये आवाज़ कैसी है, कहाँ से आ रही है। तो इस प्रकार सर्वे आकर्णयन्ति सभी सुनते हैं। जनक जी कहते हैं अरे शिष्ट अध्याय, शिष्ट प्लस अनध्याय कि शिष्ट का अर्थ होता है बड़े लोग और अनध्याय पढ़ाई में छुट्टी का हो जाना, अवकाश हो जाना, उसको बोलते हैं अनध्याय, पढ़ाई का न होना। कि बड़े लोगों के आने से पढ़ाई में अवकाश के कारण इति प्लस असखलिताम खेलताम बटूनाम कोलाहल, बेरोक टोक खेलते हुए ब्रह्मचारियों का कोलाहल है। जनक बता रहे हैं कि यह तो ब्रह्मचारियों के खेलने का शोर है, जो शोर शिष्ट अनध्याय बड़े लोगों के आने से पढ़ाई की छुट्टी हो गई है, पढ़ाई का अवकाश हो गया है। इस प्रकार बेरोक टोक खेलते हुए ब्रह्मचारियों का कोलाहल है। कौशल्या कहती है सुलभ सूक्ष्म इदानीम बालत्वम भवति। इदानीम बालत्वम यह बालकपन, यह बचपन सुलभ सूक्ष्म कि आसानी से प्राप्त होने वाला सुख होता है, भवते होता है। आगे कहती है कौशल्या अहो अरे एतेषा मध्ये का ऐसा राम भद्रस्य मुग्ध ललितैर अंगैर दारको अस्माकम लोचने शीतलयति। एतेषा मध्ये इनके बीच में का ऐसा दार के आगे है, दार के का होता बच्चा कि यह बच्चा कौन है? रामभद्र से जो रामचंद्र जी के समान मुग्ध ललित सुंदर और कोमल अंगों के द्वारा अस्माकम हमारे लोचने आँखों को शीतल कर रहा है। अस्माकम ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, लोचने ये द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। आगे अरुंधति जी कहते हैं कुवलया दला स्निग्ध श्यामः शिखंड कमंडनो वटु परिषदं पुण्यश्रीकः सेयैव सभाजयन् पुनरपि शिशुर्भूतो वत्सः समे रघुनन्दनो जाते कुरुते दृष्टः कोऽयं द्विशोरमृताञ्जनम्।
इस श्लोक में हरिणी छंद है और हरिणी छंद में 17 अक्षर होते हैं और कुवलय दल ये 6 अक्षर होते हैं। तो इन 6 अक्षरों पर पहले जाति होती है सन्निग्ध सामय, ये 4 वर्ण होते हैं। इन 4 वर्णों पर फिर जाति होती है और शिखंडक मंडनों यहाँ पर फिर 7 वर्ण रह जाते हैं। तो फिर 7 वर्णों पर जाति होती है। 6 और 4 10, 10 और 7 17। तो इस प्रकार एक लाइन में एक पंक्ति में हरिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक लाइन में 17 वर्ण हैं और प्रत्येक लाइन में पहले 6 अक्षरों पर हम थोड़ा सा रुकेंगे और फिर संयुक्त सामय और फिर 4 वर्णों पर रुकेंगे और फिर 7 वर्णों पर रुकेंगे। तो इस प्रकार हरिणी छंद होता है। कुवलय दल, कुवलय दल होता है नील कमल के पत्ते के समान। कुवलय होता है नील कमल और दल माने होता है पत्ता। नील कमल के पत्ते के समान सन्निग्ध श्याम है। सन्निग्ध माने चिकना और श्याम माने श्याम वर्ण। यहाँ पर लव के विशेषण बताए गए हैं कि जो लव है नील कमल के पत्ते के समान चिकना है और श्याम है श्याम वर्ण का है। और शिखंडक मंडनों, शिखंडक घुंघराले बाल और मंडन माने सुशोभित, घुंघराले बालों के द्वारा सुशोभित है। वटु परिषदम पुण्य श्री कह श्रीएव सभाजयन, पुण्य श्री कह, पुण्य मन पवित्र और श्री का मन अलौकिक, पवित्र और अलौकिक श्रिया, श्रिया माने सौंदर्य के द्वारा। और वटु परिषदम ब्रह्मचारियों की सभा को सभाजयन सुशोभित करता हुआ। आगे है चौथी लाइन में झटेति कुरुते दृष्ट को अयम, को अयम, कोयम माने यह कौन है कि ब्रह्मचारियों की सभा को सुशोभित करता हुआ यह कौन है जो स में रघुनंदनो वत्स है, स वत्स है कि वह मेरे पुत्र श्री रामचंद्र जी के समान शिशुर भूत है, बालक बना हुआ। पुनरअपि माने फिर से, कि फिर से बालक बना हुआ। और अमृतो दृशो अमृतांजनाम, अमृतांजनम दृशोर अमृतांजनम के आँखों को अमृत से युक्त काजल का मानो झटेते माने अचानक, कि अचानक आँखों को अमृत से युक्त काजल का मानो लेप सा कर रहा है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर मानो या काजल सा लेप सा कर रहा है। तो इस प्रकार वाक्य में प्रयोग होता है तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे राजा जनक जी कहते हैं चेरम निर्वर्ण, बहुत देर तक देखकर भो किम अपि एतत्, अरे यह भी क्या है। एक श्लोक में राजा जनक कहते हैं महे नामे तस्मिन् विनय शिशुरो मुग्धमश्रेणो वेदाग्धै निर्ग्राह्यो न पुनरविदग्धैरतिशयः मनो मे सम्मोह स्थिरमपि हरत्येष बलवान् अयोधातुं यद्वत् पारे लघुरायास्कान्तसकलः। इस श्लोक में शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद में भी 17 अक्षर होते हैं। महिम नाम एतस्मिन, महिम नाम प्लस एतस्मिन, एतस्मिन का अर्थ होता है इस बालक में। महिम नाम, महिम नाम महिमा का, ये छठी विभक्ति का बहुवचन है। महिमा का दूसरी लाइन के लास्ट में है अतिशय, अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक, कि महिमा का अतिशय है। विनय शिशिरो, विनम्रता के कारण इस बालक में शीतलता है। मुग्ध मसृणो, और भोलेपन के कारण यह कोमल है। मसृण का अर्थ होता है कोमल और मुग्ध का अर्थ होता है भोलापन। विदग्ध निर्ग्राह्य है,
यह विद्वानों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। न पुनः प्लस अविदग्धई प्लस अतिशय अविदग्धई अविद्वानों के द्वारा, विदग्धई का विलोम हो जाएगा अविदग्धई। विदग्धई माने विद्वान और अविदग्धई का अर्थ होता है मूर्खई, मूर्खों के द्वारा। फिर यह मूर्खों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। न का अर्थ है नहीं है। आगे है मनो में सम्मोह स्थिरम प्लस अपि हरति प्लस एषः बलवान। एषः बलवान, यह बलवान बालक सम्मोह स्थिरम अपि कि मोह के कारण स्थिर का अर्थ है जड़ अथवा शून्य, के मोह के कारण जड़ अथवा शून्य में मनो मेरे मन को भी अपि का अर्थ होता भी मेरे मन को भी अर्थात मेरे हृदय को भी हरति खींच लेता है, उसी प्रकार खींच लेता है जिस प्रकार अयोधातुम लोहे को यदवत जिस प्रकार परिलघु अत्यंत छोटा और अयस्कांत शकल है चुंबक का टुकड़ा, कि जिस प्रकार छोटा सा चुंबक का टुकड़ा लोहे को खींच लेता है, उसी प्रकार ऐसा बलवान यह बलवान बालक भी सम्मोह स्थिरम के मोह के कारण स्थिर मेरे हृदय को मना माने हृदय मेरे हृदय को भी खींच लेता है। तो यहाँ पर जो लव है उस लव की उपमा चुंबक के टुकड़े से की गई है, और जिस प्रकार चुंबक का टुकड़ा लोहे को खींच लेता है और लव भी मनुष्यों के हृदय को खींच लेता है अर्थात मनुष्यों के हृदय को आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर ऐसा बलवान यह उपमेय है और अयस्कांत शकल है ये उपमान है, और हरति खींच लेता है ये समान धर्म है, और यदवत ये उपमानवाचक शब्द है। तो इस प्रकार यहाँ पर उपमा अलंकार है। पूर्ण उपमा के भेद होते हैं पूर्ण उपमा लुप्तोपमा, तो यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तावत शुभमस्तु।